ठीक है, हम लोग का आज का नया टॉपिक क्या रहेगा? घनाभ। घनाभ ये आपका अग्निवीर का भी है और फिर क्या कहते हैं एसएससी जीडी का भी है। जिस लेवल का एसएससी जीडी में और अग्निवीर में क्वेश्चन बनता है वो लेवल को ध्यान रखना है, लेवल को ध्यान रखना है। तो उस लेवल को हम लोग ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले इसको समझिए। चलिए, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना? इधर दिख रहा है, बड़ा दिक्कत है ये। ठीक, वर्ग, इससे पहले हम लोग वर्ग पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग आयत पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वर्ग आयत। ठीक है, वर्ग में आपने क्या पढ़ा था बताइए ज़रा? तो वर्ग का आपने परिमाप पढ़ा था। वर्ग का आप क्षेत्रफल पढ़े थे, आवाज़ नहीं, वर्ग का परिमाप पढ़े थे आप और क्षेत्रफल पढ़े थे। आयत में भी आपने क्या पढ़ा था? परिमाप पढ़ा था और क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल पढ़ा था। आयत और क्या कहते हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा था। इस परिमाप और क्षेत्रफल में आपने क्वेश्चन भी किया था और फिर इन दोनों में कॉमन चीज़ था विकर्ण। विकर्ण के भी बारे में पढ़ा था और इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, इस पे क्या 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 बनता है, सारे क्वेश्चन आपने देखा है। सेम टू सेम क्वेश्चन इस घनाभ में भी बनने वाला है। और अगर हम कहें कि घनाभ क्या है, आपसे पूछे तो घनाभ क्या है, तो घनाभ एक ऐसी ठोस आकृति है जिसको हम लोग त्रिविमी आकृति भी कहते हैं। एक ऐसी त्रिविमी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो लंबाई क्या है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लंबाई। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ऊंचाई। अब पता चलेगा, वहाँ से देखिएगा, अब लग रहा है बक्सा है, वहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यह हमारा हो गया क्या? लंबाई। यह हमारा क्या हो गया? चौड़ाई। और यह हमारा क्या हो गया? ऊंचाई। बताइए कितने लोगों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कन्फ्यूजन नहीं होगा? सबको क्लियर है? लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और क्या है? ऊंचाई क्या है? तो घनाभ क्या है? तो घनाभ एक ऐसी त्रिविमी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है? ऊंचाई होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो लंबाई होता है और जो चौड़ाई होता है, जो ऊंचाई होता है, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। तीनों क्या हो सकते हैं? अलग अलग। अगर यह 5 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूरी नहीं है क्या हो? समान हो, तीनों अलग अलग क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए नोट करिए। घनाभ एक ऐसी त्रिविमी आकृति है घनाभ एक ऐसी त्रिविमी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होता है। ठीक, अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होगा? जरूरी नहीं है, समान भी हो सकता है। सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, सब हो सकता है, लेकिन उसका केस दूसरा होता है, तब वो घन बन जाता है जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है? समान होता है। इस कमरे को देख रहे हैं, कमरा दिख रहा है ना? अच्छा, इस कमरे में लंबाई कौन सा है? लंबाई कौन सा है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो ये लंबाई है, तो ये क्या होगा? अरे भाई, ये भी लंबाई होगा, इधर वाला पार्ट बोल रहे हैं ना। जब ये लंबाई है तो ये क्या होगा? और जब ये लंबाई है तो ये क्या होगा? तो लंबाई कितनी बार है? 4 बार। ये क्या है घनाभ का? ये चौड़ाई है, तो पीछे वाला क्या होगा? और जब पीछे वाला चौड़ाई है तो उसके ऊपर वाला, और उसके ऊपर वाला चौड़ाई है तो ये वाला कितना हो गया? 4। तो 4 या 4 या 8 हो गया। ये वाला कोना, ये वाला कोना, वो वाला कोना और वो वाला कोना, ऊंचाई। तो
तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम कहें तो ये इस कमरे के क्या हैं, एक भुजा है कि नहीं है। तो घनाभ में भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं कितनी हुई, 12 हुई कि नहीं हुई। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इधर का भी, इधर का चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, ये और ये लंबाई हो गया, वो और वो चौड़ाई हो गया, और कोने वाला क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो स्टार बना के लिखिए, घनाभ, घनाभ में कुल भुजाएं, घनाभ में कुल भुजाएं कितनी भुजा लिखेंगे, 12 भुजा लिखेंगे। कितनी भुजा लिखेंगे, 12 भुजा लिखेंगे। बोलिए मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आया। अच्छा यहाँ क्या गिन के बता सकते हैं आप 12 भुजा, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 और एक तो कौन सा, सॉरी ये डबल हो गया ना, ये 11 और एक क्या है 12। तो ये 12 है स्पष्ट, वहाँ से दिख रहा होगा एकदम साफ। बोर्ड पे हम यहाँ हैं तो हमको नहीं दिखेगा, यहाँ कटा हुआ दिखेगा, यहाँ कटा हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये आगे का है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो भुजाएं कितनी होंगी, 12। अगर आपसे पूछे तो घनाभ में भुजाएं कितनी होती हैं, कोई दिक्कत। कबो कबो कहता आइस पाइस खेले हैं, आइस पाइस में कहाँ लुकाते हैं कहाँ लुकाते हैं बताइए, कहाँ छिप जाते हैं, कोने में छिपते हैं ना। तो घनाभ में अगर पूछे कितना कोना होता है तो क्या कोना गिन सकते हैं, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ लुकाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 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 और यहाँ 8। तो कोने कितने होते हैं, तो लिखेंगे कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। घनाभ में कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। बात क्लियर है। दूसरी चीज़ आपसे पूछता है घनाभ का पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब सतह। तो सतह कितने होंगे, देख लीजिए, एक जिस पे आप बैठे हैं और एक जो आपके ऊपर है 2, एक इस साइड वाला 3 और एक इस साइड वाला दीवार 4 और एक उधर वाला 5 और एक इधर वाला 6। तो कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। भुजा कहिए, ध्यान से रखिएगा। कहीं कहीं कोर लिख देता है, कोर, तो हम लोग कोर को कोना समझ के 8 आंसर दे देते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। कोर का मतलब कितना है, 12। भुजा कितनी है, 12। कोना पूछेगा, कोने कितने हैं, 8 और पृष्ठ कितने हैं, 6। बोलिए घनाभ के बारे में इतनी बेसिक जानकारी आपके पास है, कोई दिक्कत, लिख लिए हैं। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। घनाभ या, लिखिए, घनाभ या कमरे का आयतन। घनाभ कहिए या कमरा कहिए, ठीक है। घनाभ या कमरे का आयतन, आयतन। आयतन समझिए, आयतन किसको कहते हैं और क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो क्षेत्रफल आप पढ़े हैं, बताइए क्षेत्रफल किसको कहेंगे, कोई बताए क्षेत्रफल किसको कहेंगे। बोलते नहीं है, बोलिए, गलत चाहे सही कुछ भी बोलिए जो आपके दिमाग में आ रहा, सोचिए पहले फिर बोलिए। क्षेत्रफल किसको कहते हैं, हाँ चलिए, और कोई भाई, ये क्लियर नहीं होगा आप क्षेत्रफल ही ना समझें। जैसे हम रट लिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, रट लिया, लेकिन वो क्षेत्रफल है क्या, वास्तव में उसमें करते क्या हैं, इसका बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए ना। क्षेत्रफल क्या है, टाइल्स वाले मिस्त्री से पूछेंगे बता देगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो। लेकिन आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल वो ऐसा क्षेत्र है जो किसी आकृति का ऐसा क्षेत्र है जो ऐसे क्या करता है, जगह को, क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है, यही तो क्षेत्रफल है। आयतन क्या है, आयतन बताइए। बक्सा देखे अपने घर में, बक्सा में क्या रखा था है, सामान रखा था है। अब मम्मी क्या रखती हैं, अरे भाई जिनकी शादी हो गई होगी वो अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो बक्से में क्या रखा जाता है, बक्से में साड़ी रखते हैं ना। तो मम्मी कहती है ये बक्सा छोटा है, इसमें 200 साड़ी आया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
इसका मतलब अगर किसी वस्तु में कोई सामान रखा जाता, जितना सामान उस वस्तु में आता है उस सामान के लिए जितना जगह उसे हम लोग कहते हैं आयतन। और आयतन में एक चीज़ 100% कन्फर्म है, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो अगर हम आयतन निकालें तो आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन। आयतन बताइए क्या निकालेंगे, लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में क्या कर दें, ऊंचाई। ये घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा था, कहा था निम्नलिखित में से घनाभ का आयतन क्या है, और उसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन बहुत अजीब टाइप सेट किया था। बोलिए, घनाभ का आयतन नोट कर लिए हैं? अरे बोला करिए, जी हाँ जी हाँ, नोट हो गया। अब घनाभ के आयतन को समझिएगा। हम इस घनाभ के ये नीचे वाले सतह को हम बाहर निकाल रहे हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, हम घनाभ के इस नीचे वाले सतह को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो निकाल दिया बाहर। ये क्या हो गया, क्योंकि घनाभ जो होता है ना, ये प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। घनाभ के भी जितने कोने होंगे वहाँ कितने कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो हमने इसको निकाल दिया तो कितने अंश का होगा, ये कितने अंश का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। क्या लंबाई चौड़ाई बराबर है, नहीं बराबर भाई, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। घनाभ में लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं ये क्या हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो हमने इस पृष्ठ को निकाला, तो ये क्या कहेंगे, इसको लंबाई, इसको क्या कहेंगे, सॉरी इसको क्या कहेंगे, चौड़ाई। बोलिए समझ में आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको यही याद हो जाए, घर पे जा कर के क्या करना पड़े, रिवीजन बस करिए, काम खत्म, सवाल लगाना चालू कर दीजिए। ये क्या है बोलिए, ये क्या है, ये क्या निकला था, घनाभ के आधार को निकाले थे ना। तो घनाभ का जो आयतन होता है, अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई करें तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए, घनाभ का क्या था, घनाभ का क्या था, पृष्ठ था, सतह था, एक सतह था, नीचे वाला आधार है कि नहीं है। तो हम लोग आयतन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आयतन बराबर होता है घनाभ के आधार के सतह का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। ये आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपका घनाभ का आयतन पूछता है, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहीं दिया है, तो क्या आंसर होगा। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ले लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिए, और गुणे में क्या कर लीजिए, ऊंचाई कर लीजिए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। क्षेत्रफल कैसे, आयतन कैसे आएगा, तो आयतन दो तरीके से आएगा, इसको याद करना है, और इसको इसलिए याद करना है क्योंकि ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर देना है। बोलिए, नोट कर लीजिए, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ के आधार के सतह का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। देखिए, इसको फील करिए ना, फील करिए का मतलब बक्सा समझिए, बक्सा आपके घर में रखा गया, बस उसी पे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आप लोग बालू गिट्टी उट्टी लादने जाते हैं तो कै रुपया फुट बताता है, कहेगा 76 रुपया फीट गिट्टी है। आप कहेंगे हमको कितना चाहिए, 200 फीट चाहिए ना, टाली में नापता है, कहता है 150 फीट हो गया। कैसे, वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेता है, उसका कितना आयतन है उसके हिसाब से वो निकाल लेता है। हो गया। अच्छा, इसी आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, V बराबर यल गुणे बी गुणे एच, यल बी एच, यल से लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई। बोलिए। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। आप लोगों को मेमोरियो स्ट्रांग कराना पड़ेगा ना, गजनी बन गए आप लोग, 15 मिनट में भुला जाते हैं। ऐसा नहीं ना है। तो गजनी क्या किया था बताइए, गजनी मूवी देखे हैं, क्या देखे हैं, बदला ले लिया। अरे बदला नहीं लिया,
गजनी मूवी आपको ये सिखाया कि आप एकदम भुलक्कड़ हैं तब भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तरीका मज़ेदार होना चाहिए। सब जगह ही लिखा था किसको मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, सब लिखा था कि नहीं लिखा था। मिला आपसे, पता चला ये हमारा मित्र है, 15 मिनट के बाद अगर देख के भागने लगे तो आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। इतना भुलक्कड़ था। तो अभी हम लोग तो ठीक ठाक है ना, कोनो मारा और नहीं है ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, कहता है कि एक घनाकार बक्सा है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या पूछता है? एक घनाकार बक्सा है, उसके चारों दीवारों का क्या बता दीजिए? क्षेत्रफल। अब चार दीवार कौन कौन सी? 1 2 3 और 4। 100% क्वेश्चन पूछता है क्या कहते हैं SSC GD वालों का। रंगाई का खर्च वाला इस पे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। चारों दीवारों का पेंट कराना है, इतने रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका पेंट हो रहा है, उसका खर्च बताइए। अभी हम लोग करेंगे वो सारे क्वेश्चन। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? आपको वहाँ नहीं लिखा, वहाँ लिखेगा किसी घनाभ के पार्श्व का क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब जहाँ लिखे समझ जाइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये क्या था? हमारा आयत था। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन में चौड़ाई। तो आयत के परिमाप को लेना है, क्या लेना है? 2 गुणे लंबाई धन में चौड़ाई। और इस घनाभ का या कमरे का या जो कमरा है या बक्सा है उसकी ऊंचाई ले लेना है h। ये बन जाता है पार्श्व का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई धन में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लिखिए घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम इसको निकाल के दिखा सकते हैं आपको। लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ करेंगे, यहाँ देखिए क्या है? लंबाई है, ऊंचाई है, लंबाई गुणे ऊंचाई यहाँ करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, वही चीज़ आ जाता है। घनाकार बक्से के या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई 2 गुणे लंबाई धन में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? ये क्या है बताइए? बताइए ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? बोलते का नहीं है? पीठा खा के आए का पीठा उठा नहीं खाया है? गोधन बाबा को देख के आया है, वो सोए रहेंगे, कुछ बोलेंगे ना, हम सोए रहेंगे। अरे क्या है ये? आयत का परिमाप क्या है? यही तो है। तो क्या आप लिख नहीं सकते हैं आयत के परिमाप गुणे में ऊंचाई? नोट कर लीजिए, जब आपको बनेगा ऑप्शन ना तो फार्मूला जानते रहेंगे तब वो नहीं आंसर वो दे पाएंगे आप। कितना गर्मी हो रहा आज। हाँ खोल, उसको खोल दीजिए, फाटक खोल दीजिए। ये अग्निवीर वालों के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक एक चीज़ इसलिए बता रहे हैं आराम से क्योंकि फार्मूला उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है। याद रखिएगा, फार्मूला उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है, सवाल भी पूछता भी। हम लोग एक एक करके क्षेत्रफल पे, घनाभ पे सवाल देखेंगे, आयतन पे, सब पे सवाल देखेंगे। क्या? हाँ ये भी बात है, लेट होता है तो दिक्कत होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तैयारी हो गया होता है। हाँ कब है पेपर? 29 जून को। पूरा जून हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे क्या यूट्यूब पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आगे अगला हेडिंग डालेंगे। ये बातें समझ में आ गई?
अभी एक जगह पूरा लिखना है, आपको खुद से अपने मन से लिखना है। अगला हेडिंग डालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल। अब देखे थे हम लोग घनाभ, नहीं देखे थे ना, बना लेंगे ना आप लोग, नहीं बनाएंगे कोनो बात नहीं है, फार्मूला याद होना चाहिए। अब बताइए घनाभ का ये नीचे वाला एक पृष्ठ है कि नहीं है, एक, ये वाला 2 है कि नहीं है, और फिर ये कौन सा ले लें, ये ऊंचाई वाला ले लें, ये तो इसका मतलब अपोजिट है, ठीक। और एक यह है, इसके ऊपर 2, एक यह है 3, एक यह है 4, एक सामने वाला 5, ये वाला 5 और इसके पीछे वाला, और कुछ नहीं है। बताइए इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम पूरा फार्मूला नहीं पूछे हैं, जिनको याद है वो पूरा बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। या यल था या बी था, यल गुणे में बी होगा कि नहीं होगा। तो जब इसका क्षेत्रफल यल बी है तो इसी के सामने एक और ऊपरा है कि नहीं है, उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, यल बी होगा कि नहीं होगा। तो जोड़ लिया, प्लस प्लस आगे बढ़ते हैं, या बी है या क्या है, एच है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, देखिए इस सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, बी एच होगा कि नहीं होगा। जब यह बी एच है तो इसके बाहर वाला, जैसे यह का इसका क्षेत्रफल बी गुणे एच है तो उसके सामने वाला क्या होगा, बी गुणे एच होगा। तो प्लस यहाँ पे बी एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको क्या लेना है, देखिए ये हमारी क्या है, एच है, और ये हमारी क्या है, यल है। एच और यल को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एच यल। जब यह एच यल है तो इसी के जस्ट सामने एच यल, यही तो होगा। और तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो यह 2LB धन 2BH धन में 2HL होगा कि नहीं होगा। 2 बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, LB धन BH धन क्या होता है, HL। यह क्या हो जाएगा, सभी सतहों का क्या क्षेत्रफल, घनाभ के सभी सतहों का क्षेत्रफल। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया, हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है, पूरा मत नोट करिए, बस मैंने आपको समझाया इतना नोट करिए। टू LB BH धन HL प्लस है, ध्यान रखना है। अब इसको हम याद कराते हैं, याद कर लेंगे क्या, अभी यहीं पे याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। कहाँ ऐसे याद करेंगे, ये तो और ही खतरनाक है, कुछ नहीं करना है। आयतन याद है क्या आपको, बताइए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, कुछ नहीं करना, 2 लगाना है और यहीं से चलना है। LB लिखा है ना तो लिखिए LB प्लस BH लिखा है ना तो लिखिए BH, और फिर H लिखा है तो HL। हो गया, काम खत्म। आसान है, वहीं फार्मूले में दोनों फार्मूला छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो लिखेंगे 2 गुणे LB धन BH धन HL। हो गया, कर लेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एक टॉपिक और है, बस इस पर हमको तरह तरह का क्वेश्चन आपको कराना है। अगला टॉपिक क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास घनाभ है,
जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। चलिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगी? घनाभ का विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। या आपसे कहता है किसी घनाकार कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो जब भी कहेगा घनाकार कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो मतलब अगर हम इसमें कोई छड़ रखें तो कहाँ से कहाँ रखेंगे? इस कोने से उस कोने तक नहीं रखेंगे, इस कोने से उस कोने तक नहीं रखेंगे, कि इस कोने से उस कोने तक। हाँ, ध्यान रखना है, लंबाई ज़्यादा करने के लिए इस कोना का सबसे निचला वाला भाग लेंगे और उस कोने का सबसे ऊपर वाला भाग लेंगे। ये जो तिरछी लंबाई जाएगी वही क्या होगी? सबसे लंबी छड़ होगी। छड़ तो इसमें भी आएगा, यहाँ से वहाँ तक भी आएगा, लेकिन यह सबसे लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ रखने के लिए उस छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, उसी में एक तो जोड़ देना है, एल का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर, इसमें ऊंचाई बढ़ गया है तो एच का स्क्वायर। बोलिए, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला याद रख पाएंगे क्या? कड़ी में क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग विकर्ण वाले पे करते हैं, जो एक एग्जाम में पूछा गया था। हो गया, लिख लिए, मिटा दें इसको, मिटाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछता है, सोच को डेवलप करिएगा, अपने सोचिएगा तभी विचार करिएगा तो आंसर दीजिएगा। पहला कहता है घनाभ के विकर्ण के लिए सही है, घनाभ के विकर्ण के लिए, विकर्ण के लिए सही है, सही है। और ऑप्शन ए विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, दूसरा देता है विकर्ण बराबर कड़ी में एल का स्क्वायर, इंग्लिश में लिख देना, ठीक है, एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तीसरा देता है विकर्ण बराबर कड़ी में, नहीं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर कड़ी में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चौथा देता है इनमें से कोई नहीं। आधार की जगह इसको चौड़ाई कर लेते हैं, आधार लिखा गया है चौड़ाई। बताइए कौन सा सही है? पहला सही है, हाई वाला नहीं सही है, काहे? अच्छा, अंडर रूट नहीं लगाए होते तो स्क्वायर हो सकता था। ठीक है, ये वाला तो वैसे गलत है, माइनस हो ही नहीं सकता। ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम इस विकर्ण का पूछा है, घनाभ के विकर्ण के लिए कौन सा कंडीशन सही होता है, तो अगर हम इस माइनस को उधर भेजें तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का क्या स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हमसे कहता केवल विकर्ण बता दीजिए, तो विकर्ण पूछता तो यह दो उधर जाता, तो विकर्ण बराबर कौन सा कंडीशन सही हो जाता? कड़ी में, ये वाला जो अभी लिखे थे हम लोग। तो याद रखना है, ये वाला आंसर सही था। ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में याद किए रहते हैं। विकर्ण बराबर कड़ी में एल स्क्वायर धन एच स्क्वायर धन। अब परीक्षा में इतना दिमाग नहीं करता, काम करता कि यहाँ स्क्वायर लिखा है तो कड़ी नहीं होगा। हम तुरंत यह लगा के चले आते हैं और कहते हैं 100% सही लगाए थे, पता नहीं कैसे गलत हो गया। आयोग ने गलत दिया, आयोग नहीं गलत दिया, आपसे गलत करवाया गया है। चलिए, बात क्लियर है, हो गया जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब लोग बहुत शांति से बैठे रहते हैं, यस नो कुछ करते रहिए, हाँ हूँ हाँ, ठीक है। अगर जिनको समझ में आए कहे हाँ, जिनको नहीं समझ में आए तो क्या कहे?
ना, और जिनको कुछ नहीं समझ में आए तो गोल गोल घुमाए, ठीक है। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो हाँ ना या गोल गोल थोड़ा सा घुमाते रहिए। तो हमको तब तो आइडिया लगेगा ना क्या करना है। मिटा दें, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, एक घनाकार बक्से की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 0.2 मीटर। कितना 3600, ठीक। ऑप्शन दे दें क्या, ऑप्शन दे दें। और लोग बताइए। कितना, सबका 3600 आया है, आया कि नहीं आया 3600? सबका है 3600? कौन वाला 3600 में कौन वाला? अब लगिए, नहीं आते सब, हाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वैसे अब दिमाग भी खुजलाना चालू हो जाता है। 3600 कौन सा? तो आपको बताए थे मात्रा निकालना कैसे निकालते हैं। आप देखे होंगे 12 क्या लिखा है, सेमी लिखा कि नहीं लिखा। फिर 15 सेमी लिखा कि नहीं लिखा। और फिर गुणा लगाएंगे 0.2 मीटर लिखा है कि नहीं लिखा है। और हमने आपसे कहा है जब भी गुणा होता है तो मात्रक इसका 3 बार है तो 3 घात लगेगा, 2 बार है तो 2 घात लगेगा और जोड़ में 1 घात लगेगा। तो सेमी मीटर कौन सा आंसर लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना, मात्रक को एक यूनिट में बदलना है। और यूनिट में क्या बदलेंगे, इस 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो 0.2 मीटर और सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको बताया गया था 100 से गुणा करना है। जब 100 से गुणा करेंगे तो यह बनेगा 200। इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो गया 20 गुणे 15 गुणे में 12 और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600। अब सब सेमी है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। काहे क्यूब हो गया अभी तो बताएं, काहे क्यूब हुआ? सेमी का सेमी में और मीटर में गुणा किया गया, हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिट एक होना चाहिए। यह सेमी था, इसको भी सेमी में बदल लिया। अब 3 बार सेमी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी का क्यूब हो जाएगा। ठीक, ओ आराम से। देखिए एक घनाकार
बक्से का आयतन, एक घनाकार बक्से का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है। 1200 घन सेंटीमीटर है। 1200 घन सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर है। उस बक्से का लंबाई ज्ञात कीजिए। उस बक्से का लंबाई ज्ञात कीजिए यदि बक्से की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितना हुआ? 12.5। 12.5 सबका आया? लॉक कर दें? किसका नहीं आया? 2 लोगों का नहीं। क्या बात, क्या मैटर फंस गया भाई? मैटर क्या फंस गया? हमने आपको क्या सिखाया था? हमने तो आपको यही बताया था कि प्रश्न से डाटा पढ़िए, लिखिए। तो लिख दिया घनाभ या बक्से का आयतन कितना दिया है बताइए जरा। 1200 घन सेमी दे दिया। बताइए उस प्रश्न में बक्से की चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर। बक्से की लंबाई दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया बताइए जरा। कितना? 12 सेंटीमीटर, ये तो दिया है। उसने कहा बक्से की कौन सी चीज़ें छूट रही हैं? लंबाई छूट रहा है, लंबाई ज्ञात करिए। आपको बताइए, हमने बार बार कहा है बक्से का आयतन जहाँ पे भी लिख दिया जाए, आयतन का सूत्र लिखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर हमने कहा कि जो डाटा दिया उसको लिखिए। तो यहाँ 1200 दिया था, लिख लिया। यहाँ पे लंबाई नहीं दिया था, चौड़ाई कितना दिया था? 8 दिया था, ऊंचाई कितना दिया था? 12 दिया था, और इधर गुणा कर देंगे लंबाई से। इन तीनों का गुणा है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 इधर जाएगा तो भाग देगा, और 8 भी इधर जाएगा तो क्या देगा? भाग देगा। तो कर लेते हैं यल बराबर में क्या? 1200 बटे में 12 गुणे में 8। 12 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। क्या ये कटेगा? 4 से। तो 4 से काटेंगे कितनी बार? 4 दूना 8 और 25 चौका 100। बचा कितना? 25 बटे में 2। अब 25 बटे 2 को कहते हैं 12.5 सेमी का मात्रक है। तो सेमी में मीटर रहेगा, तो मीटर में। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, वो मछलियाँ जिसमें रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम। चलिए सिखाते रहिए, तनी अंग्रेजी बड़ा कमज़ोर है। एक्वेरियम कहते हैं उसको। उसी पे क्वेश्चन आता है। अरे मछली जिसमें रखा जाता है, घर पे हम लोग रखते हैं, उसकी बात है। जिंदा वाला मछली रखा जाता है, मरा वाला नहीं। अच्छा, आप लोगों का भी गलत बात नहीं है। मछलियाँ रखा जाता है तो 2 तरीके से, एक तो बर्फावल, बैकर, बहुत मज़ा आता है। चलिए अच्छी बात है। बस यही तो गड़बड़ हो गया, इतने लोग सिलेक्शन लिए, कौनों नहीं आया कि कम से कम बैखर खिला दें। अरे भाई, जो लोग मज़ा लेते वो मज़ा ले लेते बैखर का, और जो नहीं लेते हैं उनके लिए नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मत भूलिएगा, बाकी लोग भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोग नहीं भूलेंगे।
अरे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, का करना है। आगे बढ़े, चलिए नोट करिए, देखिए एक क्या कहें उसको, एक्वेरियम, ठीक है, एक मछली वाला गत्ता बोलते हैं। एक एक्वेरियम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, एक एक्वेरियम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई। अच्छा, एक प्लस पॉइंट हो गया, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, जिनको जहाँ नहीं समझ में आएगा ऑन करके भगा के देख लीजिए सर जी क्या बताए थे। नहीं, अब मतलब रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होने वाला, किसी का क्लास छूट गया उसके लिए भी दिक्कत नहीं होने वाला। इसको लाइव किया जाए, नहीं कल से आ जाएगा ना वो वाला वायरलेस वाला माइक, तो हम लोग इसको लाइव भी करेंगे। 2-4 लोग जरूर हो सकता है जुड़े, देखा जाएगा। उधर से आप लोग देखते रहिएगा कि कमेंट पढ़ते रहिएगा कौन क्या लिख रहा है, ठीक है। चलिए क्या बोले, एक एक्वेरियम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एक एक्वेरियम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर 0.5 मीटर तथा 0.25 मीटर है, तथा 0.25 मीटर है। उस एक्वेरियम में पानी भरने का खर्च ₹10 प्रति घन मीटर है, 10 रुपया प्रति घन मीटर है। पानी का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। 10 रुपया प्रति घन मीटर है, पानी का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। $42.5 और 2.5 और हम खर्च पूछे हैं ₹42.5। और किसी का ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देंगे तो आप कहेंगे अंगल मंगल बुधवार के मन बाला सूरज महाराज कौनों लगा देंगे, कोशिश नहीं करेंगे आप। गलत चाहे सही सबके कॉपी पे लिखा होना चाहिए। कल से हम आएंगे उधर देखने, वायरलेस माइक आ रहा है ना, तो कल से हम लोग आएंगे उधर देखने कौन क्या लिख रहा है, कौन एकदम बस ऐसे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन से ऑप्शन लिख लिए सब, क्या क्या दिया क्वेश्चन में, बोलिए क्वेश्चन में सब कुछ लिख लिए। अरे बोलते नहीं है भाई, बोलते काहे नहीं है, क्वेश्चन से सब कुछ लिख लिए। अब खर्चा वाला हिसाब किताब हम लोग लगाते हैं। अभी 3 लोगों का, किसी का 2.5 रुपये आया है, 2.5 मीटर आया है, किसी का 5 रुपये आया है, और किसी का 42-42.5 रुपये आया है। और आप बोलिए गौरव कितना आया, अभी लग नहीं पाया है। आगे अंकेश, यहाँ नाम ले रहे हैं, लाइफ टाइम आपका नाम यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। 25 आया और उधर 25 आएगा। और अभिषेक, हाँ 2.5 और 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया भी आ गया है। चलिए और चलिए पहले आप देखिए, जो एक्वेरियम है उस एक्वेरियम में जल भरा जाएगा ना, तो जल भरा जाएगा तो जितना उसका आयतन होगा उतने का ही तो पैसा हमको देना है। तो इसमें हमने पानी भर दिया। अब पानी भरा तो किसमें भरा, लंबाई बताइए इसका कितना है, 2 मीटर। चौड़ाई बताइए इसका कितना है, 10.5 मीटर। और ऊंचाई बताइए इसका कितना है, 10.25
25 मीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। हमको इस पानी का आयतन चाहिए, तो पानी का आयतन क्या होगा? पानी का आयतन बता दीजिए। तो बक्सा है आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना? 2, चौड़ाई कितना? 0.5 और ऊंचाई कितना? 0.25। यही तो करेंगे हम लोग। 5 दूना में 10, 10 ऐसे लिखेंगे, एक अंक के बाद इसमें दशमलव था तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया। गुणे में बचा कौन है? 0.25, और किसी भी संख्या से 1 में गुणा करते हैं वही संख्या आ जाता है 0.25। यानी इसमें जो पानी आ रहा है उस पानी का आयतन कितना है? 0.25 घन मीटर। कह रहा है 1 घन मीटर का जो खर्च है, 1 घन मीटर का जो खर्च है, घन मीटर का खर्च कितना है? 10 रुपया। तो कह रहा है बता दीजिए 0.25 का खर्च कितना होगा? तो 1 का मान 10 है, तो 0.25 का मान निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा ना। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ है, गुणा होता है तो इधर आ जाएगा, 1 अंक इधर आ गया, 2.5 रुपया। मतलब 2.5 रुपया में पानी क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? 2.5 रुपया में बहुत कुछ मिलता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, 2.5 रुपया में पानी भरा जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना, बाकी हम लोग अगला टॉपिक अभी देखते हैं क्या चलने वाला। ठीक, इसको यहीं